ओम शांति। बाबा, हम बच्चों से कहते कि बच्चे अब क्या करो, सार में टिक जाओ, अब ज्यादा विस्तार में नहीं जाओ। लेकिन कई बच्चे इस बात का क्या मीनिंग निकाल लेते कि अब हमें क्या करना है, ज्ञान को ज्यादा मंथन करने की क्या जरूरत है, क्या करें, बस बाबा को याद करें। लेकिन हमारा जो ये ज्ञान है जो बाबा ने दिया है, वो ज्ञान क्या है? बीज, झाड़ और बीज का, सार, विस्तार और फिर सार का। क्योंकि कोई चेतन वृक्ष भी देखें तो उसका बीज बोते हैं, फिर वो बीज विस्तार को पाता है, और जब पूरी तरह परिपक्व हो जाता है फिर उससे क्या निकलता है? बीज निकलता है। बिल्कुल ऐसे ही इस ज्ञान में भी है। बाबा ने आते ही हमें क्या कहा? तुम क्या हो? आत्मा हो, तुम शांत स्वरूप आत्मा हो। बाबा ने हमें बीज दिया। तो अब उस बीज का हमने क्या किया? उसके बाद विस्तार किया कि कौन सी आत्मा हूं मैं, किसकी हूं, उसके साथ मेरा संबंध क्या है, उससे मुझे प्राप्ति क्या है, और मेरा जीवन जीने का लक्ष्य क्या है, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये बीज से सारा क्या निकला? विस्तार निकला। और इस विस्तार को जानने के बाद ही ज्ञान में ठहराव शुरू हुआ। क्योंकि ये विस्तार नहीं होता तो मैं आत्मा हूं, ये तो दुनिया वाले भी जानते हैं, थोड़ा बहुत उनको मालूम ही है ना, तभी तो कहते हैं ना आत्मा निकल गई, आत्मा चली गई। तो ये तो हमें भी पता लगा, बाबा ने बीज दिया, लेकिन फिर बाबा ने विस्तार समझाया, उसका विस्तार किया। और फिर उसके बाद अब कहा कि एंड में तो क्या है? तुम क्या हो? आत्मा हो, और उस परमात्मा की संतान हो। तो विस्तार में हमें जाने बिना विस्तार को सार में नहीं टिक सकते। जैसे मान लीजिए मैं योग में बैठी, मुझे योग करना है 2 घंटा, मैं सोच रही हूँ अपनी योग की अवधि को बढ़ाऊं। अब योग में मैंने संकल्प लिया मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, और थोड़ी देर पहले ही मैं क्या हुई थी? बहुत अशांत हुई थी। तो संकल्प तो ले लिया, लेकिन बुद्धि ने उसको स्वीकार नहीं किया। उसने कहा शांत, अभी तो इतनी अशांत थी, अब क्या कर रही है? एक्टिंग कर रही है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। तो दोनों का क्या हो गया? विचार नहीं मिले ना, तालमेल नहीं बैठा, तो योग कैसे लगेगा? फिर मैंने संकल्प लिया कि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, और बीच बीच में से मेरे योग में बैठने से पहले मेरे अपवित्र संकल्प भी चले हैं, व्यर्थ भी चला है। अपवित्रता ही है ना, व्यर्थ और नेगेटिव क्या है? अपवित्रता है। तो उसके बाद मैं कह रही हूँ मैं पवित्र आत्मा हूँ, तो बुद्धि तो उसको स्वीकार नहीं करेगी, बुद्धि तो रिजेक्ट कर देगी। और जहां मन बुद्धि रिजेक्ट, मन संकल्प ले रहा है और बुद्धि रिजेक्ट कर रही है, तो योग कैसे लगेगा? क्योंकि योग लगने का साधन ही क्या है? परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने का इंस्ट्रूमेंट ही क्या है? मन और बुद्धि। उसमें से एक विरोध कर रही है, तो योग नहीं लग पाएगा ना। तो ज्ञान का विस्तार क्यों जरूरी है? जब मैं योग में बैठूंगी तो मैंने ये संकल्प लिया कि मैं शांत स्वरूप हूं या मैं पवित्र स्वरूप हूं, तो मेरे अंदर ये ज्ञान का पूरा विस्तार की समझ है कि मैं ओरिजिनल स्वरूप में पवित्र आत्मा ही थी। फिर 84 की सीढ़ी ध्यान में आई कि मैं ऐसे सीढ़ी उतरते 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 आज इस स्टेज में आ गई हूं, और मैं पतित बन गई हूं। लेकिन अब फिर से वो परमात्मा आए हैं और मुझे पावन बनने की शिक्षा दे रहे हैं, और मुझे फिर से एफर्ट करके अपनी उस संपूर्ण स्टेज तक जाना है। और जो मैं संकल्प लेती जाऊंगी तो मेरे वाइब्रेशन क्रिएट होते जाएंगे, तो मैं अपनी यात्रा में आगे बढ़ती जाऊंगी। तो ये विस्तार मुझे समझ है, तो ये मेरी बुद्धि में है। तो बुद्धि क्या करेगी? फिर वो स्वीकार कर लेगी, स्वीकार कर लेगी। तो आपस में दोनों का जो तालमेल नहीं था वो तालमेल हो जाएगा कि हाँ अब ये वास्तविकता है। तो जब आत्मा को, मन को वास्तविकता पता होगी,
तो फिर जो हम संकल्प लेंगे वो उसको सपोर्ट करेगी बुद्धि, कि हाँ ये जो आप संकल्प ले रहे हैं ये सच में हम क्या थे, ओरिजिनल में पवित्र थे, लेकिन अब पतित हुए हैं, लेकिन पुरुषार्थ करके हमें फिर पवित्र बनना है। तो यथार्थ ज्ञान होने के बाद ही हमारे अंदर ठहराव आएगा, और ये ठहराव फिर हमें योग की स्थिति में टिका देगा। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी था? विस्तार लेकर नहीं बैठना है, लेकिन विस्तार पूरा हमारे अंदर होना चाहिए। विस्तार जिस स्वरूप में हमने बैठना है उस स्वरूप की पूरी नॉलेज हमें होनी चाहिए कि हम क्या थे, क्या है, और हमें फिर से क्या बनना है। तो जब ये समझ होगी तो हमारी स्थिति क्या होगी? वैसा स्वरूप हमारा एकदम से बन जाएगा। कब? ज्ञान की समझ होने के बाद। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम सीधा सार में टिक जाएं, क्योंकि कभी भी कोई परिस्थिति आएगी, अगर हमें ज्ञान की पूरी समझ नहीं होगी तो हमारे अंदर क्या उठेंगे? क्वेश्चन उठेंगे, क्या, क्यों, कैसे, या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन और जब संशय उठेगा, निश्चय कम होगा, तो योग लगेगा क्या? लेकिन जब बाबा ने ज्ञान की पूरी समझ दे रखी है, एक एक ड्रामा के पॉइंट के बारे में समझा रखा है, कर्मों की गुह्य गति समझा रखी है, तो सोचो जब सिचुएशन आएगी तो हमारे अंदर क्वेश्चन नहीं आएगा, हमारा निश्चय डामाडोल नहीं होगा, और हमारी योग की स्थिति क्या होगी? स्टेबल रहेगी। और अगर ज्ञान की समझ नहीं होगी तो योग हमारा नहीं लगेगा, क्योंकि संशय और निश्चय कम हुआ तो हलचल हुई, और हलचल में योग लगता नहीं है। इसलिए जो ज्ञान है, जब विस्तार करेंगे, विस्तार की समझ होगी तो ही हम सार में टिक सकेंगे। जैसे कहते हैं ना, फूल बहुत सारे लेते हैं तो उसके बाद ही उसमें से एसेंस निकलता है, थोड़ा सा एसेंस निकलता है। इसी तरह ये ज्ञान क्या है? फूल है, बहुत सारे फूल बाबा ने दिए हैं, तो फिर उनको मंथन करके हमें उसकी खुशबू निकालनी है, उसमें से खुशबू लेनी है, और उस खुशबू को लेकर हमें बीज रूप स्थिति में या बिंदु स्थिति में या सार रूप स्थिति में टिकना है। तब उसकी खुशबू, हम कुछ सेकंड भी बैठेंगे ना, जैसे उस एसेंस को एक बूंद भी किसी को टच कर दो तो उसमें से खुशबू आने लगती, बहुत स्ट्रांग होता है। तो ऐसे जब हम विस्तार की पूरी समझ के साथ उस जिस स्वरूप में बैठने लगे हैं उसकी पूरी समझ के साथ बैठेंगे, तो हमारा 1 मिनट का क्या, 1 सेकंड का अभ्यास भी, जैसे वो एक ड्रॉप होती है ना, तो 1 सेकंड का अभ्यास भी वातावरण को शुद्ध कर देगा, वातावरण में खुशबू फैला देगा, क्योंकि हम पूरी समझ के साथ बैठे हैं। इसलिए सार में टिकना है तो विस्तार की समझ पूरी इस बुद्धि में होनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति।